अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है सबू? उदास क्यों है? स्माइल कीजिए। देखिए, हेलो सुनिए, आज है रविवार, क्या है वो? संडे है। बहुत बच्चे हॉस्टल के ईद मनाने चले गए हैं, छुट्टी पर घर कहा चले गए हैं? घर। हॉस्टल के बहुत सारे बच्चे घर चले गए हैं। तो देखो, एक नियम है, नियम सुनना चाहोगे? नियम यह है, संडे हो या मंडे, संडे हो या कभी मत रहो ठंडे, और नहीं तो पड़ेंगे असफलता के डंडे। कहने का मतलब यह है कि हम लोग विद्यार्थी हैं। क्या है बाबू? आप लोग विद्यार्थी हो और मैं शिक्षक हूं, तो पूरा यह फोकस होना चाहिए कि हम लोग सीखते रहें। क्या करते रहे थे? कीप लर्निंग, कीप, सीखते रहें। सीखेंगे तभी बढ़ेंगे, है ना जी? कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। हाँ, कीप लर्निंग, कीप, अरे समझा रहे? फेस नहीं दिखाई दे रहा है, समझा रहा है? और सुनिए ध्यान से, जो ये बोलता हूं अब ना, आप लोग उसको समझिए कि सर क्या बता रहे हैं। नहीं सुनिएगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा। और दूसरी बात कि हम लोग अभी जहां बैठे हुए हैं, शायद कभी कोई यहां बैठा हो, शायद कभी कोई यहाँ कोई बैठेगा नहीं, यहाँ कोई बैठेगा नहीं। तो ऐसे ही बैठने के लिए लोग पैसा लगा कर जाते हैं, दुबई जाते हैं, गोवा जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, और जाकर गंगा किनारे बैठते हैं। कहाँ बैठते हैं? पैसा खर्चा करते हैं वैसे जगह बैठने के लिए। मैं मंसूरी गया था एक बार। मंसूरी जाओगे ना, मंसूरी में तो वहाँ केवल पहाड़ी ही पहाड़ी है। अभी मैं जाऊंगा छुट्टी में, छुट्टी होगा ना मई में, तो जाना है, जून में जाना है वहां पे। तो वहां कुछ और फीलिंग नहीं होता, यही फीलिंग होता है जिसे यहाँ लगता है। वहां जाने के बाद कुछ अरे कुछ मिल जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, बस वहां देखने को अच्छा लगता है। क्या लगता है? कितना सुंदर लग रहा है, लग रहा है कि नहीं लग रहा है? पानी ही पानी दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे रहा है? हाँ, देयर इज नथिंग बट वाटर, यहाँ कुछ नहीं, पानी ही पानी है ना, पानी ही पानी है। सुनिए, और जो बच्चे अभी सोए होंगे वो आनंद ले पा रहे हैं, आनंद ले पा रहे हैं। तो कहा जाता है कि यहीं पे सब कुछ है, यहीं पे, और आपके शरीर में ही सब कुछ निहित है। ठीक है ना? कैसे है? ऑल पावर इज विद इन यू। मतलब सुनिए बाबू, सुनिए, हेलो हेलो हेलो, यानी कोई भी छात्र यदि वो ठान ले तो कुछ भी कर सकता है। ध्यान दीजिएगा, कुछ भी कर सकता है, यानी वो सुंदर पिचाई, स्वामी विवेकानंद, एपीजे अब्दुल कलाम बन सकता है। लेकिन अभी देखो, अभी संडे सेशन में बोला था कि संडे सेशन होता है, उसमें 1 मिनट का टाइम दिया था आपको कि 1 मिनट में कुछ अपने से तैयार करो, और मैं आपको क्यूए के रूप में करूंगा, पूछूंगा, बताऊंगा। इसमें बहुत बच्चे, कितने लोग बना कर लाए? हाथ उठाइए जो कुछ ना कुछ तैयार किए हैं। 1 2 3 4 5 6, और बाकी कितने लोग नहीं किए हैं? हाथ जो नहीं बनाए हैं, प्रतीक भी इसी में शामिल है। तुमको पता है तुम्हारे गार्जियन खोजते रहते हैं, तुमको ये बात पता है? तुम्हारे गार्जियन का इंतजार रहता है कि मेरा बेटा हॉस्टल में क्या है, मैं पैसा खर्चा कर रहा हूँ, तो वह कुछ सीख रहा होगा, वो कुछ सीख रहा होगा, और आप लोग टाइम पास करते हैं, है ना? ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक, डाउन योर हैंड्स। और दूसरी बात कि यहाँ बैठे हो तो मन खुश रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? खुश। जब तक मन खुश नहीं रहेगा तब तक मजा नहीं आएगा। मन स्वस्थ है, मैं सुन रहा था प्रेमानंद महाराज को, तो वो कह रहे हैं ना कि जब मन स्वस्थ है, क्या स्वस्थ है? मन स्वस्थ है आप, तो स्वास्थ्य खराब भी रहेगा ना, बुखार है, सर्दी है, जुकाम है, अब्दुल किडनी फेल है, उनका किडनी फेल है ना, तो मन स्वस्थ है तो शरीर अस्वस्थ भी रहेगा, तभी आप अच्छे रहेंगे, तभी आपको कभी दुख नहीं महसूस होगा। लेकिन तब जब मन सही रहेगा तब। तो मन सही कैसे रहेगा? मन सही रहेगा, मन को सही करना पड़ता है। मन को सही, जैसे आयुष बाबू लगता है कि टेंशन में है ना, खाम जाने की तैयारी है इनकी, है ना जी? क्या संडे खाम चले जाते हैं हम, तो अच्छा होता। समझ रहे हैं? तो मन खुश तब रहेगा जब कारण, वाई ने क्या बोला? वाई मतलब क्यों हम लोग यहाँ क्यों बैठे हैं, हम लोग यहाँ क्यों बैठे हैं, तुम्हारे माता पिता हॉस्टल में क्यों डाले हैं, अपने से दूर क्यों रखे हैं, क्यों रखे हैं? कौन बताएगा? बताओ अम्बा, देख लो ना, अम्बा बताओ, घर से माता पिता क्यों दूर रखे? बताइए, इसमें बोलिए, मैं क्यों बोलिए? सर जी पढ़ाने के लिए, और मतलब कुछ जैसे पढ़ लिख के कुछ बनने के लिए। समझ रहे हैं ना बाबू? किसी का शौक नहीं है कि अपने बेटों को बाहर करें छोटी उम्र में, कुछ आता है क्या? जितने छोटे आप लोग हो ना, कपड़ा साफ करना पाते हो बढ़िया से ना, मैंने और कोई काम कर पाते हो, और फिर भी गार्जियन त्याग किए हैं। क्या किए हैं? जबकि इकलौता, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो माता पिता के अकेले लड़के हैं, त्याग किए ना।
तो उनका सपना पूरा करो, उनका सपना पूरा करो। तो हम लोग क्यों बैठे हैं? अपना सपना पूरा करने के लिए। बैठ जाइए, बहुत बढ़िया। अपना सपना पूरा करने के लिए, समझ रहे हैं? और सपना मैं बताया था कि पहले आपको सपना देखना पड़ेगा ताकि आपका सपना पूरा हो। अब्दुल कलाम बोले है ना, सपना देखो, सपना जैसे अभिषेक का सपना है आईआईटी में जाना। कहाँ है? आईआईटी। सबसे टॉपर इंजीनियर होते हैं आईआईटी के। माधव बोलता है मुझे डीएम बनना है। क्या बनना है? डीएम बनना है। आपको क्या बनना है बाबू? अम्बा, क्या बनना है आपको? पुलिस बनना है। अच्छी बात है ना? पुलिस बनना है, बहुत सुंदर बात है, क्योंकि पुलिस बनना भी आसान नहीं है। पुलिस के लिए भी बहुत कुछ करना पड़ रहा है। इतनी पुलिस ही फार्म भरा थे, कई लाख लोग फार्म भरा था, लेकिन हुआ सिर्फ 60,000 लोग। कितने हुआ? 60,000 लोगों का ऐसा कुछ हुआ। तो वही लड़की ज्यादा हुई है। मैं देख रहा था कि 3 बहन है, सगी 3 बहन, तीनों का हो गया। कौन तो गाँव था अभी कंफर्म नहीं हो रहा है। तो मतलब कुछ भी संभव है, लेकिन करिएगा तब करिएगा। बहुत बढ़िया, बैठ जाओ। आज जो बच्चे नहीं सोचेंगे, जो बच्चे कि हम क्या बनना है हमको, खाली वो पढ़ रहे हैं, तब समझो कि वो कुछ नहीं बन पाएंगे। ये मैं नहीं, एपीजे अब्दुल कलाम। कौन बोले हैं? एपीजे। तो आप लोग सब लोग पहले सोचिए, जैसे मैं सोच रखा हूँ। मेरा सपना तुम लोग भी पता होगा सर क्या बनना चाहते हैं। मैं वर्ल्ड लेवल का टीचर बनना चाहता हूँ। वर्ल्ड लेवल का मतलब कि मैं हजारों लाखों बच्चों का जीवन बदल दूं। जीवन, मेरा ये सोच है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस जीवन बदला हुआ चाहिए। मेरे यहाँ जो बच्चे पढ़े वो जीवन भर कभी मांस न खाए और कभी सुरती बीड़ी न खाए। ये मेरा पहला प्राथमिकता है कि मुझसे जो पढ़े वो लड़का जिंदगी में कभी भी कोई गलत काम ना करे। पहला शर्त कि वो व्यसन न करे। तो मैं तो पूरा उसमें सफल हूँ, इसमें विदाई नहीं है। जितना लड़के पढ़ते हैं वो सब छोड़ चुके हैं। सब इसमें कोई है कि खाता है कुछ मांस मछली? सब छोड़ दिया, और खाता होगा तो भी छोड़ देगा। और क्या बोलते हैं, व्यसन तो करेगा ही नहीं करेगा। और दूसरा, यदि जिसके अंदर से गुण आ गए, जिसके अंदर ये सब गुण आ गया, क्या गुण आ गया? नशा नहीं करता, मांस नहीं खाता, अपना काम ईमानदारी से करता है, झूठ नहीं बोलता है, तो फिर कोई माई का लाल नहीं है। कोई ऐसा पैदा नहीं है जो उसको रोक दे, जो उसको रोक दे। रोकने का मतलब कि वो बंदा जहां भी रहेगा मस्त रहेगा। क्या रहेगा? मस्त रहेगा। मस्त रहने का मतलब न धन की कमी होगी, न समाज में इज्जत की कमी होगी, न कभी वो डिप्रेशन में रहेगा। डिप्रेशन में कब आदमी रहता है? जब समाज में इज्जत न मिले। समाज में इज्जत, टेंशन में आदमी तब रहता है जब उसका पैसा ना हो, पैसा ना हो, समाज में इज्जत ना हो, तब टेंशन में रहता है। मेरा जिंदगी बेकार है, आत्महत्या कर लेता है। क्या कर लेता है ना जी? लेकिन यदि आप अच्छा कर्म करिएगा, ईमानदारी से करिएगा, तो फिर वो नौबत ही नहीं आएगा, फिर वो नौबत ही नहीं आएगा। आप मस्त रहिएगा। क्या रहिएगा? और दूसरी बात, समय बहुत कीमती है। समय बहुत, आज संडे है फिर भी हम लोग इतना सुबह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग आकर बैठ गए ढेला में। कहाँ बैठे हैं? ढेला है। क्या है? ढेला है। देख लो सब गाय भैंस का एक खुर लगा हुआ है ना, ऐसा ना, गाय भैंस के खुर में बैठे हुए हम लोग, भैंस के खुर है। अरे समझ रहे हो? एक तरह से तपस्या है। क्या है? तपस्या है। तो यह तपस्या व्यर्थ जाने वाली नहीं है। ठीक है, तो शुरू करूं? सर शुरू करूं? एक बार डिसाइड कर लेते हैं कुछ, है ना, इंग्लिश में। We shall overcome. We shall overcome. अम्बा, We shall overcome. We shall overcome someday. और आवाज में बोलिए, मधुर मीठा बोलिए। We shall overcome. We shall overcome. We shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe. We shall overcome someday. देखिए आयुष बाबू का तबीयत खराब, दांत दर्द करा था, फिर भी आ गए। फिर भी यह होना चाहिए। जैसे प्रेमानंद महाराज के दोनों किडनी खराब है, सर दर्द कर रहा है। दोनों किडनी खराब है, दोनों किडनी खराब है उनका, लेकिन 2 बजे डेली जग जाते हैं और दहाड़ते हैं और चलते हैं। और क्योंकि मन सही, उनका मन सही है। आयुष बाबू का मन सही नहीं है। पापा कब आएंगे, संडे है, कल भी छुट्टी है। तो मन खराब रहेगा तो शरीर भी खराब हो जाएगा। अब मन सही रहेगा, शरीर खराब हो तो मन शरीर को सही कर देगा, शरीर को सही कर। ये पावर है मन में, ये पावर है ना। मन के हारे हार है, मन के जीते इंडिया किसे कहा जाता है ना। इंडिया बंगलोर को। चलिए कम टू द पॉइंट। हम होंगे कामयाब। हम होंगे कामयाब। इसका हिंदी है, इसका हिंदी। हम होंगे कामयाब का मतलब एक दिन हमारे पास सब कुछ होगा, धन होगा, पैसा होगा, इज्जत होगा, और शरीर स्वस्थ होगा, मन स्वस्थ होगा,
समझ रहे हो? कामयाब का मतलब ही है हम खुश रहेंगे। क्या रहेंगे? आप खुश तो अभी हैं, खुश तो हाँ, खुश हो ना जी। हाँ जी, वर्तमान में जियो, भविष्य में क्या होगा कौन देखा है। तो आज का एंजॉय करो। टुडे इज माई डे, टुडे इज हाँ, आज को मस्त बनाओ। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हम होंगे कामयाब एक दिन। विश्वास है ना? यस सर। मन में है विश्वास, मन में है विश्वास। इसलिए कि जितने लोग मेहनत किए सब लोग बन गए, तो हम क्यों नहीं बनेंगे? जब प्रकृति सबके लिए बराबर नियम है तो हमारे लिए नियम बदलेगा थोड़ो। नियम है ना जी, जो मेहनत करेगा उसको मिलेगा। कोई दिक्कत? जो मेहनत करेगा उसको मिलेगा। मन में है विश्वास, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, पूरा है विश्वास। हम होंगे कामयाब एक दिन। हम होंगे कामयाब एक दिन। अब मैं इंग्लिश पूछ ले रहा हूँ ना। खड़े हो मत, खड़े हो कैसो, खड़े हो, बड़ी ऊ कर रहा है, खड़े हो। इसका दांत टूट गया, दूध का दांत टूट गया। खड़े होइए, खड़े होइए, स्टैंड अप। कैसो खड़े होइए, ये जल्दी करो ना, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। चलिए, केशव बताएगा। हरी अप। नॉट एट ऑल। बिल्कुल नहीं। व्हाई नॉट? क्यों नहीं? कम हियर, यहाँ गो देयर, वहाँ जाओ। लिसन टू मी, सुनो। ऑलवेज कीप टू द लेफ्ट, चलो। हमेशा बाएं चलो। ये बताएगा सूर्य की तरह चमकना है तो पहले सूर्य की तरह जलो, पहले सूर्य की तरह देखो सूर्य भगवान कितना चमक रहे हैं। तो सूर्य की तरह चमकना है तो सूर्य की तरह जलना पड़ेगा, जलना। यही आप जल रहे हो, ये जलना ही बताएगा। सुबह सुबह बैठना, बिना गद्दा के बिना सीट के नीचे बैठना, इसी को बोलते हैं जलना। क्या बोलते हैं? ये नहीं कि आगे लगा लो अपने अंदर, उछलना नहीं बोलते हैं। जलना मतलब मेहनत, जगने का मन न करे फिर भी जगो। 4 बजे जगने का मन करता है फिर भी आप लोग जगते हो, इसी को बोलते हैं जलना। क्या बोलते हैं? मुझे 2 बजे मैं जगता हूँ तो मुझे मन थोड़ा करता है 2 बजे जगूं, मन करता है क्या? लेकिन मन को ये बोलता हूँ भैया 2 बजे नहीं जगोगे तो कैसे नंबर 1 टीचर बनोगे। समझ रहे हो? फिर मन को ये समझाता हूँ मैं, यदि 2 बजे नहीं जगोगे तो कुछ होने वाला नहीं है, नहीं। 2 बजे जगोगे तो कुछ कोई रोकने वाला नहीं है। ध्यान देना, यदि 4 बजे नहीं जगोगे तो तुमको बर्बाद होने से, बेरोजगार होने से कोई रोकने वाला, यानी होना ही होना है बेरोजगार 4 बजे नहीं जगोगे तो, पक्का है। जो सूर्य भगवान उठ गए और फिर भी वो सोया हुआ है, तो शास्त्र में, वेद में, इंग्लिश में, उपनिषद में हर जगह चिल्ला चिल्ला के लोग बोल रहे हैं जो सूर्य उग गए और सोया हुआ है तो उसका भाग्य भी सोगा, भाग्य भी सो गया, भाग्य भी उसका किस्मत खत्म, किस्मत खत्म। समझ में आ रहा है? अरे आ रहे सुन में तो बैठ जाइए केशव बाबू, बैठ जाइए। इसलिए आप लोग एकदम मन से ठोस रहो, मन से ठोस रहो, मन से। हाँ, एकदम आपको सब कुछ मिलने वाला है जीवन में, सब कुछ मिलने वाला। क्योंकि देखो मैं इसी जीवन में, मैं अभी ज्यादा एज नहीं हो रहा मेरा, 30 साल लगभग हो रहा है मेरा। उधर कितना हो रहा है? 30 साल। और इसी साल, इसी इतना उम्र में पूरे भारत का भ्रमण कर चुका हूँ। पूरा भारत, लगभग पूरा भारत, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, दादरा नगर हवेली, सिलवास, गुजरात, बंगाल, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, समझ रहे हो? सारा के सारा घूम चुका हूँ। और जो लगभग जो सुख होता है ना, थोड़ा बहुत जहाज से घूमना, होटल में रहना, है ना, ये सब कर चुका हूँ। समझ रहे हो? सब कुछ कर चुका हूँ। बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ना, है ना, बिहार यूनिवर्सिटी, BHU जो है देहरादून, DS यूनिवर्सिटी, सुन रहे हो बाबू? तो इसलिए, लेकिन यही जीवन नहीं, यही जीवन नहीं है, इतना ही जीवन नहीं है। जीवन में कुछ और करना है, जीवन में कुछ और करना है। और दूसरी बात एक और बता दूं, अरे अच्छा लग रहा है कि चला जाए? आपके ऊपर है, हैं? चलिए अब क्यूए करते हैं, फटाफट क्यूए करते हैं, फिर चलेंगे ना। चलिए, थैंक्स अ लॉट।